क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप भीड़ में खड़े हों, हँस रहे हों, पर अचानक अंदर सब सुन्न हो? आप रोज ऑफिस जाते हैं, सैलरी आती है, जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, बाहर सब परफेक्ट है, लेकिन रात को जब आप अकेले होते हैं तो एक अजीब सा डर गले तक आ जाता है। क्या मेरी पूरी जिंदगी बस यही है? क्या मैं बस सब खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ? आज हम उस दर्द के बारे में बात करेंगे जिसे 30 से 45 साल का हर दूसरा इंसान महसूस कर रहा है, लेकिन किसी से कह नहीं पाता। इसे कहते हैं द साइलेंट बर्नआउट। अगले कुछ मिनट में हम इसके ऊपर नजरिया रखेंगे अपना। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं इसके ऊपर। साइकोलॉजी में एक टर्म है हेडोनिक एडेप्टेशन। इसका मतलब है कि हम जिस चीज के पीछे भागते हैं, जैसे पैसा, गाड़ी, घर, उसे पाने के कुछ समय बाद हमारा दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है। इसीलिए जो तरक्की 5 साल पहले सपना थी, आज वो आपको खुशी नहीं दे रही जैसा कि आपको पाने के बाद मिल रही होती थी। एक रिसर्च के अनुसार, जो कि हार्वर्ड में की गई थी, इंसान की खुशी का ग्राफ यू शेप का होता है। 20 की उम्र में हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन 35 से 45 साल की उम्र में ये ग्राफ सबसे नीचे गिर जाता है। इसे मिड लाइफ स्लम कहते हैं। इसका रीजन, इस उम्र में आप सैंडविच एफर्ट काम करते हैं। ऊपर से माता पिता की बुढ़ापे की चिंता, नीचे से बच्चों का भविष्य, और बीच में आपकी अपनी दबी हुई ख्वाहिशें। आप खुद के लिए जीना भूल चुके होते हैं। आप सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर एलिमेंट बन के रह गए हैं अपनी लाइफ में। आप अक्सर सोचते होंगे, पहले मैं घंटों काम करता था, अब 1 घंटा फोकस नहीं हो पाता। आप खुद को कामचोर समझने लगते हैं। ये सच नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग अब सर्वाइवल मोड में जा चुका है। जब भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं और पैसे का तनाव बढ़ जाता है, तो दिमाग में अमगडाला, एक ऐसी स्थिति जो कि डराने वाली होती है, एक्टिव हो जाती है। ये आपकी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन को शट डाउन कर देती है। आप आलसी नहीं हैं, आप ओवरलोडेड हैं। एक कंप्यूटर पर जब 10 टैब खुले होते हैं तो वो भी हैंग हो जाता है। आपका दिमाग भी वही कर रहा है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हम अपनी रॉ लाइफ को दूसरों की एडिट की हुई लाइफ से तुलना करते हैं। हम सुबह उठकर अपनी थकान तो देखते हैं, और फोन खोलते ही किसी दोस्त की वेकेशन फोटो देखते हैं, बट इसके पीछे की सच्चाई हम में से कोई नहीं जानना चाहता। आप उसकी खुशी नहीं देख रहे, आप उसकी पीआर देख रहे होते हैं। उस समय आप उसके फोटो के पीछे कितने लोन हैं, कितने झगड़े हैं, कितनी एंग्जाइटी है, वो कैमरा नहीं दिखाता। तुलना करना कभी कभी ठीक होता है, परंतु तुलना खुशी का कत्ल कर देती है। आप अपनी जिंदगी की फिल्म के बिहाइंड द सीन्स को दूसरों के ट्रेलर से मत तोलिए। अब सवाल यह है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। इसके लिए 3 प्रैक्टिकल चीजें हम लोग करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। पहला है माइक्रोवेव्स का जादू। बड़ी जीत का इंतजार मत करो। आज अगर आपने 10 मिनट शांति से चाय पी है, या एक पुरानी अधूरी किताब के 2 पन्ने पढ़े हैं, तो वह आपकी जीत है। अपने दिमाग को छोटे छोटे डोपामिन हिट्स देना शुरू करें। दूसरा, ना कहना सीखो। आप सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आप शांति की कीमत पर दूसरों को खुश कर रहे हैं, तो आप खुद के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और तीसरा, फिजिकल रिकवरी। रिसर्च कहती है कि शरीर की थकान दिमाग के थकने से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। रोज सिर्फ 15 मिनट पसीना बहाना स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कोर्टिसोल को 25% तक कम कर देती है। दोस्तों, अगर आप आज इस वीडियो को देखते हुए अपनी आंखों में नमी महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप भी जिंदा हैं। आप मशीन नहीं हैं। थक जाना कमजोरी भी नहीं है, इंसान होने की निशानी है। हो सकता है आप जिंदगी में वहां न हो जहां आपने आज से 5 साल पहले सोचा था, लेकिन आप वहां भी नहीं हैं जहां आप कल थे। आप हारे नहीं हैं, आपने हार भी नहीं मानी है। आप बस एक भारी ढलान पर सीधा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सांस लीजिए, खुद को माफ कीजिए। आप लेट नहीं हैं, आप अपनी ही टाइम जोन में चल रहे हैं। ये फेस भी निकल जाएगा, धीरे निकलेगा, पर यकीन मानिए दोस्त, निकल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसको इसकी जैसा सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।